मेहरबानी करें असल मेहमान बेहतरीन पढ़ने वाला जितने भी जाए मिले थी बेही रहो अजामा दुआ वटी बेटी है मेहरबानी करे सभी उधर सलवात बुलंद आवाज से पढ़ो आले मोहम्मद की जात साईं किबला पंजाब का आया तय दिल से साईं का शुक्रगुजार हूँ साईं पंजे टाइम में असा के टाइम इनायत फरमाया असा जी ने बारगाह में थी जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करन फरमाया सादात सैयद और आपकी बड़ी मेहरबानी आपका शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। अब आपके सामने किबला मौलाना सैयद असद रज़ा बुखारी साहब खिताब फरमाएंगे। गुजारिश है कि जहाँ भी जगह मिल जाए बैठ जाए। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। या रब्बल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिहक़्क़िल हुसैन अलैहिस्सलाम इश्क़ सद्रिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिज़ुहूरिल हुज्जतिल क़ाइम अजलल्लाहु फ़ाज़िल नादे अलियन मज़र लजाइब तजदुआन लका फ़ी नवाइब कुल्लु हम्मिन व ग़म्मिन सीयन जली बिअज़मतिका या अल्लाह बिनबुव्वतिका या मुहम्मद बिविलायतिका या इली यद्रिकनी फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे रिसालत या रसूल अल्लाह हैदरी हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद या इमाम अल मुंतज़र अल्लाह जल या इमाम अल मुंतज़र या वारिस खूने हुसैन या वारिस खूने अब्बास या वारिस खूने अली अकबर या वारिस खूने अमीर कासिम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिल अंबिया आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन ख़ुसूसन अला सिर्रुल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाहि फ़ी कुल्लि मशहूद हुज्जतुल्लाहिल मौजूद रहमते दारैन अल मुहीत बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन मदीनतुल इल्म सकलैन शरीकल कुरान वारिस कुरान मज़र अल ईमान कामिल कुफ्र व तुग़यान दाफ़ी अज़्ज़म वल उद्वान इमामुना व इमाम अल इंस वल जान साहिब अल असर वल अमर ज़मान दरूद निश्चित के ज़रूर वारिस आले मोहम्मद नूर आले मोहम्मद बरकत आले मोहम्मद मुसर्रत आले मोहम्मद ईद आले मोहम्मद तनवीर आले मोहम्मद तौकीर आले मोहम्मद तस्वीर आले मोहम्मद बकियतुल औलिया बकियतुल औसिया बकियतुल अंबिया बकियतुल आइम्मा बकियतुल्लाहि फिल अर्ज़ मिराजुल मोमिनीन मुइज़्ज़ुल मोमिनीन मुज़िल्लुल काफ़िरीन मुज़िल्लुल मुनाफ़िकीन अमीन मुर्तजिज़ अमीन ज़ुल्फ़कार सिर्रुल असरारिल अलिया नूरुल अनवारिल जलिया
मेराजुल अकूल मोहसिनुल हुसूल अबिल वक्त व मौला ज़मान। इस मुक़द्दस मिंबर का वारिस, इस जिक्र का वारिस, अलम का वारिस, झूले का वारिस, ताज़िये का वारिस, ज़ुल्ज़लाओं का वारिस, इमाम बारगाहों का वारिस, वलियों का वारिस, वसीयों का वारिस, नबियों का वारिस, आइम्मा का वारिस, सलूनी का वारिस, मिराज का वारिस, मुबाहिरे का वारिस, गदीर का वारिस, अपने नाना की खूबसूरत जुल्फों का वारिस, काज़मैन का वारिस, करबला का वारिस, नजफ का वारिस, सामरा का वारिस, मदीना का वारिस, सफ़ा मरवा का वारिस, जमजम का वारिस, काबे का वारिस, उलमा का वारिस, ज़ाकरीन का वारिस, खुतबा का वारिस, ला इलाहा इल्लल्लाह का वारिस, मोहम्मद रसूलुल्लाह का वारिस, अली वलीयुल्लाह का वारिस। सुल्तान ज़मीन व ज़मान मरकज़ व महवर कायनात इमाम महदी जल्लल्लाहु फ़ारद शरीफ वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम मिन यौमिल अज़ल इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या लैतनी कुन्तु मअकुम फ़ाफ़ूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अपनी ज़बानों को एक दफ़ा मुअत्तर करो पाक दरूद के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मुहम्मद। आपके शहर में मेरा पहला चांस है, पहला खिताब है। आपके सिंध में मेरा चौथा दिन है। शहदाद कोट से शुरू हुए सक्खर के मुख्तलिफ इलाकों में पढ़ते पढ़ते आपके पास हाजिर मोहतरम मेरा ऐलान कर रहे थे कि हम सैयद का शुक्रिया अदा करते हैं कि सैयद आए हैं। मेरी इबादत ज़ाय हो जाएगी अगर मैं इनका शुक्रिया ले लूँ। हक ये बनता है मैं और ये मिल के शुक्रिया अदा करें। इमाम ज़माना का एहसान जिन्होंने मुझे आपसे मिलाया। हक बनता है उस सरदार का शुक्रिया अदा करें जिनके वजूद अक़दस की बरकत से नब्ज़े हयात कायनात चल रहे हैं। इस वक्त रूज़ ज़मीन पे करीम इब्ने करीम, सखी इब्ने सखी, शफीक इब्ने शफीक, शहंशाह मुअज़्ज़म सुल्तान मुकर्रम की ज़ात अक़दस है। जो है तो आप और मैं भी हैं, जो हैं तो ये आज़ादारी भी है, जो हैं तो ये पुरसा भी है, जो हैं तो आज करबला भी अपनी जगह है। गर हट जाए इमाम ज़मान दरमियान से, मुसीबतें और बलाएं टूट पड़े आसमान से। हमद है परवरदिगार की जिसने हमें वो इमामत अता की है जो वजह तख्लीक़े कायनात है। अय्याम अज़ा जी बिस्मिल्लाह। शुक्रिया, आगे तशरीफ लें। खुशी ज्यादा देर खिताब नहीं, कम वक्त में ज्यादा देर गुफ्तगू, कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा गुफ्तगू करके कोई एक मकसद, कोई एक पैगाम, एक मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता हूं। क्योंकि मेरा एक यकीन है, मेरा एक ईमान है, मेरा मौला मुझे वहां भेजता है जहां यकीनन लश्कर से नौकरों की तादाद बाकी रह गई। मेरी अपनी तबीयत है, मेरा अपना मिजाज है। पूरी दुनिया फिरता हूँ। शायद आपने मुझे अहल बैत टीवी, हिदायत टीवी लंदन से भी देखा हुआ। मैं मुहर्रम में प्रोग्राम करता रहा हूँ पिछले साल। मकसद है, एक दर्द है, ऐसे नहीं करता। उम्मीद है आप मेरी गुजारिश आपके साथ फरमाएंगे। 4 मिसरों से आगाज करने लगा हूँ। साहिब नजर, साहिब इरफान तशरीफ फरमा हो। उम्मीद है जुमला ज़हनी होगा। सजा के लाया है बेटे को पहले और कुर्बानी, सजा के लाया है बेटे को पहले और कुर्बानी। आया क्यों है? इमाम वक्त को इमदाद देने आया। थोड़ी सी हकीकत की तरफ आपको मुतवज्जह करना मकसूद है, क्योंकि करबला 1400 साल बाद आज भी तरोताज़ा है। इसकी ताज़गी के पीछे जो कमाल छुपा है मैं अर्ज करता हूँ।
इससे पहले ये बताता चलो, दुनिया में बड़े बड़े वाक़यात हुए, 72 से ज्यादा दुनिया कत्ल हुई, वाक़या हुआ खत्म हो गया, कत्ल हुआ खत्म हो गया। आज तक करबला का तरोताजा रहना दलील है इस बात की, करबला का वारिस मौजूद है। जब करबला का वारिस मौजूद है, क्यों वाक़यात आज तक जाहिर नहीं हुए इस तरह जिस तरह करबला जाहिर है? उनके वारिस नहीं थे, दब गए, बड़े बड़े मामलात हुए, खत्म करबला से। आज भी आप महसूस कर रहे हो कि सरकार कल करबला पहुंचे है। आपके अकीदे के मुताबिक अबू हुसैन की शहादत नहीं हुई, यही करबला का कमाल है। हर साल आप इंतजार करते हो, अल्लाह करे हुसैन शहीद ना हुआ हो। अंदर की बात में बताने लगा हूँ, अंदर में कभी आपके नाशूर में आपके दिल की हकीकत को खोल के देख, मैं आपकी खिदमत में आपका दिल करता है काश 10 मुहर्रम ना आए, जो जुल्म हम सुन बैठे हैं, अल्लाह करे ऐसे ना। इसलिए तो कहते हैं इमाम का इंतजार करो, इसलिए तो कहते हैं सरदार का इंतजार करो, मुंतकिम का इंतजार करो। क्यों? मुंतकिम वो हस्ती है जो हुसैन के जख्मी जिगर को भी ठंडा करेगा, मोमिनों के जख्मी जिगर को भी ठंडा करेगा। नहीं मैं अर्ज कर पाया, करबला में बड़ी तादाद में मखलूक आई थी हुसैन को लब्बैक कहने, बड़ी दूर दराज से दुनिया आई थी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मखलूक से मुराद जमीनी मखलूक इतना नहीं, आसमानी मखलूक ज्यादा। मलाइका आए नीचे, जानते हैं तफसील में जाने की जरूरत नहीं। 4000 फरिश्ते ऐसे, जब हुसैन ने फरमाया ठीक है मुझे आपकी जरूरत नहीं, अगर आपकी जरूरत होती तो तुम्हारे से पहले मैं गाजी को इजाजत दे देता। मेरा मकसद मजलूमियत में छुपा, इजाजत। कहा हम आए हैं, हम वापस नहीं जाएंगे। हुक्म हुआ ठीक है, तुम उस वक्त तक हमारी मजार पे रहो और एक दुआ पढ़ते रहो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रब्बल हुसैन बेहक़्क़िल हुसैन इश्क़ सद्र हुसैन बिज़हूरिल हुज्जतिल काहिम, पढ़ते रहो। मासूम फरमाते हैं आज भी फरिश्ते गिरबान चाक है, सर में खाक है, रोज़ा हुसैन पे बैठे हैं, पढ़ रहे या रब्बल हुसैन बेहक़्क़िल हुसैन इश्क़ सद्र हुसैन बिज़हूरिल हुज्जतिल काहिम। तर्जुमा बताता जाओ, तर्जुमे के बगैर फायदा नहीं है। जो अरबी दान हो तो समझ गए हो, जो अरबी नहीं समझते उनको साथ ले जाना जरूरी है। हुसैन के रब, हुसैन के सदके में हुसैन के जख्मी जिगर को ठंडा कर दे महदी के ज़हूर से। मासूम फरमाती है 4000 फरिश्ते रोज़ा हुसैन पे उस वक्त तक रहेंगे जब खून हुसैन का मुंतकिम नहीं आएगा, उस वक्त तक ये रोज़ा हुसैन पे मौजूद है। पढ़ क्या रहे हैं? मुजर्रब अमल उलमा ने लिखा है कुतुब, और फाने उलमा ने फरमाया जितनी बड़ी परेशानी हो, टेंशन हो, तकलीफ हो, किसी मुसीबत में गिरफ्तार, मुसल्ला बिछो दो रकात रज़िया इमाम ज़माना ने सलाम अदा कर, नमाज पढ़ने के बाद यही हाथ उठा के तसव्वुर में गाजी का आलम रखो, या रब्बल हुसैन बेहक़्क़िल हुसैन इश्क़ सद्र हुसैन बिज़हूरिल हुज्जतिल काहिम 110 दफ़ा अमीरुल मोमिनीन की अदद के बराबर पढ़ो, इंशाअल्लाह ज़हूर में भी ताजील होगी, आपका मसला भी हल होगा। हल भी साथ साथ बताऊं ताकि ये बात ज़हन में, या रब्बल हुसैन बहुत बड़ी मुजर्रब दुआ है, या रब्बल हुसैन बेहक़्क़िल हुसैन छोटी दुआ नहीं, तबीयत में घबराहट नहीं है। सजा के लाया है बेटे को पहले और कुर्बानी, आया क्यों है? इमाम वक्त को इमदाद देने आया है। ये वो घराना है, चाहने वाले इनके काफी ज्यादा हैं, जिनको ये चाहते हैं वो कम है। थोड़ा सा ज़मीर जोड़ना मेरा मकसद है, थोड़ा सोए हुए ज़मीरों को बेदार करना मेरा मकसद है। इनको चाहने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, जिनको ये चाहते हैं वो तादाद कम है। नहीं मैं ऐसे नहीं अर्ज कर पाई, और आसान कर सकता हूँ। 11वें इमाम का दौर है, सरकार के सामने एक बड़ा तवील वाक़या हुआ। सरकार वाक़े के बाद पूछते हैं, बंदा खुदा बता मोहिब और शिया में फर्क क्या है? जुमला ज़हन करना, बिठाना दिल में, पूरी तकरीर एक तरफ, ये जुमला पहला एक तरफ। मोहिब और शिया में फर्क क्या है?
कदमों पे हाथ रख के कहते हैं यब्न रसूल अल्लाह, आप ही शफकत फरमाइए, एहसान फरमाइए। फरमाते हैं अगर तूने हम पे डाला तो सुन, मुहिब वो होता है जो हमें चाहता हो, मुहिब वो होता है जो हमें चाहता हो, शिया वो होता है जिसे हम चाहते हैं। नहीं मैं आपकी क्या मुहिब वो होता है जो हमें चाहता हो, शिया वो होता है जिसे हम चाहते हैं। तारीख में मुहिब्बों की तादाद अनगिनत मौजूद है, शियों की तादाद कलील है। तारीख की जानिब चलते हैं, सलमान मोहम्मद आप और मैं गवाही देंगे वो शिया था, मुहिब नहीं था। शिया होने में इसके अंदर कमाल क्या छुपा था वो भी बताता जाऊं। कई दफा सरकार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीर कायनात शहंशाह मुमकिन सुल्तान नजफ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने कई दफा कहा सलमान हमसे कुछ मांग, हम अला कुल्ले शैइन कदीर के नुमाइंदे हैं, उसके मजहर हैं, कुछ मांग। हर दफा कदमों पे हाथ रख के कहते आका आपके होते हुए कुछ मांगना। इसने नहीं कहा आका मुझे मिन्ना अहले बैत बना, इसने नहीं दिमाग किया, शायद तुम मेरी बात पे गौर फरमाओ। इसने नहीं कहा आका मुझे मिन्ना बनाइए ना, नहीं ये करीम की करीमी है, इसने मांगा नहीं उन्होंने अता किया। और अता वो नहीं होती जो दुनिया तक की अता हो, अता वो होती है जो हमेशा की अता हो। मेरे ख्याल उर्दू तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है, जो मैं तुम्हारा मिजाज देख रहा हूँ पीछे वाले मेरे साथ सफर करना, अगर उर्दू मुश्किल है तो मैं कोई हिंदी ट्रांसलेटर साथ रखूं, उससे पूछता रहूं, आप तक बात पहुंचाता रहूं। नहीं समझ जाते हैं तो बिस्मिल्लाह ये मेरे साथ सफर कीजिए। मैं आपको किस मोड़ पे लेके जाना चाहता हूं। मैं शुक्रगुजार हूं यहाँ की इंतजामिया का, दुआ गो हूं मैं उनके लिए जिन्होंने ये मौका पैदा किया और ये पैगाम आप तक पहुंचाने में सरकार की करीमी से मुझे आप तक आए और मैं सरकार की करीमी से आप तक बात पहुंचा किस मोड़ तक लेके जाना चाहता हूं। ना अपना वक्त कभी जाया किया, 14 साल हो गए मौला की ड्यूटी करते, ना ही रैयत का वक्त जाया किया। इधर उधर की बात करके मैं यहाँ से चला जाऊँ, टाइम पूरा करके। सरकार की पेशी बड़ी सख्त है, यकीन जाए बड़ी सख्त है सरकार की पेशी। सलमान मिन्ना ही उन्हें बनाया, मिन्ना इसने कहा नहीं, मुझे अपनों में शुमार करें। इसके कमाल अकीदत, इसकी कमाल मवद्दत देख कर सरकार ने मिन्ना बना दिया। इस मिन्ना के मिसदाक ने सरकार से कभी पूरी जितना सरहा जिंदगी सवाल नहीं किया, बेसवाल था। मिजाज बदला, मोहम्मद का एक दिन फरमाने लगे सलमान एक दौर आएगा जिसको दौरे रजत कहते हैं, जिसमें मैं मोहम्मद दोबारा आऊंगा, मेरे घर का हर फर्द आएगा, अल्लाह कब्रों से ज़ालिमीन को खोपड़ियां चीर के निकालेगा, मजलूमों को आराम से उठाएगा। एक दौर आएगा सलमान, उस दौर में मैं मोहम्मद आऊंगा, या अली आएंगे, हसनैन आएंगे। पता है किसी ने बताया रजत क्या होती है? बहुत कम, बहुत ज्यादा तज़किरा होना चाहिए, हर मोमिन वाकिफ होना चाहिए आने वाला दौर क्या होगा। नहीं सिफ़ीन गुजर चुकी, खैबर गुजर चुकी, खंदक गुजर चुकी, इमाम मज़लूम का दौर गुजर चुका, अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम तशरीफ ला चुके, अब महदी आएगा। मैं इसको और आसान करता हूँ, असल में पढ़ाए जाते हैं 3 टेंस, गुजरा हुआ पास्ट जिसमें हम जा रहे हैं हाल, आने वाला फ्यूचर, मुस्तकबिल। अरे भाई बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हो? छोटी सी मिसाल के तरीके देखो, बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हो? हम चाहते हैं ये किसी अच्छी जगह पहुंच के इसका मुस्तकबिल अच्छा हो, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, बड़ा बिजनेसमैन बने। हम चाहते हैं ये पढ़ेगा तो बनेगा, इसका मतलब इस गांव में मुस्तकबिल छुपा। नौकरी क्यों करते हो? अच्छी तनख्वाह आएगी, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी, मुस्तकबिल पे निगाह है। कारोबार क्यों करते हो? अच्छा प्रॉफिट लूंगा, अच्छी जिंदगी गुजारूंगा, सुखी होके रहूंगा, एक घर है तो 2 बनाऊंगा, 4 गाड़ियां हैं तो 10 लूंगा, मुस्तकबिल छुपा है। अगर बात मेरी पहुंच गई तो मैं जुमला देने लगा हूं, दूसरा कीमती जुमला, मजलिस में क्यों बैठे? सरकार कलंदर की धरती में बैठ के जिक्र हुसैन
करते हो, सिर्फ याद मनाते हो जो हो चुका है? नहीं, मजलिस में बैठ के तुम बता रहे हो इमाम ज़माना तेरी जात जहां भी बैठी है हम तेरे साथ हैं, तो वहां मैं तेरे लश्कर में शामिल होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रह गई ये बात कि हम जन्नत की खातिर यहां बैठे हैं, इसकी भी तस्वीर कर ली जाए। जन्नत के मुश्ताक हुसैनी नहीं होते, हुसैनी वो होते हैं जिनकी जन्नत मुश्ताक है। हुसैनी मुश्ताक जन्नत नहीं होते, तालिब जन्नत नहीं होते। हर काम जन्नत की तरफ के लिए नहीं करते। नमाज पढ़ी जन्नत, रोजा रखा जन्नत, मजलिस में बैठे जन्नत, रोए जन्नत, रुलाया जन्नत। हुसैनी का तो मिजाज ही कुछ और है। करो सैयद इतनी दूर से आया, फिर बताना हुसैन का मिजाज क्या है। जो चीज मांग के कदमों तले मिल जाए वो हुसैन से मांगना तौहीन है। देर हो गई आपको यार, थोड़ा सा थोड़े से देर हो गई। जो चीज मांग के कदमों तले जन्नत है या नहीं है, वो चीज हुसैन से। भाई क्या मांगे हुसैन से? आओ हुसैन से वो मांगो जो मुकद्दर में है। तबीयत घबरा तो नहीं? मजलिस में क्यों बैठे, मातम क्यों करते? सिर्फ यजीदियत के मुंह पे तमाचा मारते हो? सिर्फ मोहब्बत हुसैन का इजहार है, इसमें कोई शक नहीं। मोहब्बत हुसैन का इजहार भी है, यजीदियत के मुंह पे तमाचा भी है, लेकिन मातम क्यों करते हो? सीने पे हाथ मारना दलील है इस बात की। तुम जमाने के इमाम को कहते हो हुर 61 हिजरी में 1400 साल पहले वाला हुर हुसैन का था। आज महदी मैं तेरा हुर बनना चाहता हूं। मैं आपकी क्या बात है? मेहरबानी, आपने मेरा तारुफ कराया, मैं जुमला एक और देने लगा। खिराज तस्लीम पेश कर रहे हैं 61 हिजरी वाले हुर को करना चाहिए, बहुत बड़ा काम करना है, कोई शक नहीं। काबिल तहसीन काबिल दाद काम है। मित्रों देखिएगा, सकील वाला गुनाह, ये प्यास लगी है तो बिस्मिल्लाह, इजाजत है जुमला ज़ायला कीजिएगा। एक बंदा देखता है 10 और देखने लग जाते हैं। ये कीमती मोती है, समेटो अपनी चोलियों को। 61 हिजरी वाले हुर को हम खिराज तस्लीम पेश कर रहे हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए। उम्र में कौन है? हमारा मयार क्या है? क्या हम सिर्फ खिराज तस्लीम पेश करते रहना? नहीं, हमने हुर से सबक लेना और हुर को सलाम करके कहना है, और तेरी तो क्या ही बात है। और इंशाअल्लाह तू 61 हिजरी में हुसैन के पास पहुंचा था, मैं 1442 हिजरी में मजलिस में बैठ के तेरा जिक्र सुन के महदी तक पहुंचूंगा। मेरा भी तो जमाने का हुसैन है ना, मेरा भी तो बादशाह है ना, मेरा भी तो सरदार है ना, मेरा भी तो हक है ना। डरने की कोई जरूरत नहीं। छोटी सी बात अर्ज करके मैं बात आगे चला दो। आमतौर पे कहा जाता है इमाम ज़माना को ना बुलाओ, बेहतरीन मौका है मजलिस हुसैन इमाम को बुलाने का, बेहतरीन मौका है जलूस इमाम को वफा का यकीन दिलाने का, बेहतरीन मौका है खाली ज़ुल्जना देख के ज़ुल्जना से ये कहने का तेरा सवार कब आएगा। रजत में छोड़ गया, रजत भी ठहर गया तो मुझे टाइम चाहिए इस पे तफसीली गुफ्तगू के लिए। फिर मौला ने मौका दिया तो हर चीज हमसे तकाजा कर रही है, हमने अपने इमाम तक पहुंचना है, अपने जमाने के सरदार तक। कहा जाता है इमाम को ना बुलाओ, इमाम के हाथ में तलवार है, इमाम आएंगे तो जुल्फ़कार करेंगे। आखिरी मुद्दे तक यहाँ से लेकर माशाल्लाह बहुत क्राउड है। माएँ बहनें बेटियां भी तशरीफ फरमाएं। बेटियां आप जरा हिम्मत दिलाया करो, मर्दों को हिम्मत दिलाओगी, इनको बताओ जिस तरह घर में हमारे साथ रहते हो, बाहर भी इमाम को हर वक्त अपनी निगाह में रखा करो। इमाम से तुम जुदा नहीं, क्योंकि तुम्हारे इमाम का फरमान है। मेरे चाहने वालों, कभी अपने आप को अकेला न समझो, कहीं तुम अकेले हो तो यकीन करो दूसरा मैं होता हूँ।
हो तो चौथा मैं हो। माए बहने बेटियां, आपका बड़ा किरदार है। मेरी बहने, आपका बड़ा किरदार, हिम्मत दिलाया करो, खुद भी तवज्जो करो, अपने घर वाले बच्चों को, मर्दों को भी तवज्जो दिलाओ। बताओ, हम तुम्हारी खिदमत इसलिए कर रहे हैं कि तूने इमाम के लश्कर में शामिल हो। हुसैनी बन के दिखा, जिस तरह हुसैनी बनने का हक है। चाहता है ना मौला है, दिल करता है ना मौला है, जिस तरह मौला के ज़हूर पे तूने रहना है, अभी रहे। तेरा मिजाज ये होना चाहिए। माए बहने बेटियां पूरे खानदान को बदल सकती है। हाँ हाँ, पूरी फैमिली बदल सकती है। खाना पकाएं, खाना सामने हो, खाना रखा हो, बच्चे हाथ से मार के खाना उठाने लगे, बड़े उठाने लगे, कहे नहीं, जिसका खाओ उसका खाओ। जिसका खाओ उसका गाओ। आप पहले मिलकर दुआ मांगते हैं, हम कुल वली के कल हुज्जत इब्न हसन नस्कर, फिर लंगर खाएं। सरकार का सदका समझ के खाओ, ताकि अंदर जाके भी तुम्हारे अंदर पाकीज़गी लेके आए। छोटे छोटे बच्चों को मैं अगर ये बचपन समझा दे, सिखा दे, बात आगे सामने, इसलिए मैंने वो रोक के बात अगली यहाँ में फिर ठहर गया। छोटे छोटे बच्चों को अगर मैं ये सिखाएं, बेटा तुम हमारे पास इमाम की अमानत हो, तुमने लब्बैक कहना है सरदार को, जिस तरह करबला वालों ने अपने सरदार को लब्बैक कहा। तुमने लब्बैक कहना, तुम हमारे घर में होते हो, अपने घर में होते हो, तुम कोई गलत हरकत नहीं करते, तुम्हें डर होता है मामा नाराज ना हो जाए, बाबा नाराज ना हो जाए, अम्मी नाराज ना हो जाए, बाप नाराज ना हो जाए। जिस तरह तुम्हें हमारा डर है, बस ये डर बाहर भी रखा करो। हम वहां नहीं होते, तुम्हारा इमाम वहां होता है। जिम्मेदारियों में से मैं तबीयत इंशाअल्लाह कर रही है, करना चाहिए। बहुत ज्यादा बातें हैं इस हवाले से, मैं अगर बात शुरू कर ली तो बात तवील हो जाएगी। इमाम को ना बुलाओ, इमाम के हाथ में तलवार है। जो कहना इमाम को ना बुलाओ, इमाम के हाथ में तलवार है। मुझे एक सवाल जरूर करना, सईद लाहौर से आया था, कह गया था, जरा सवाल का जवाब दो कि इमाम के हाथ में तलवार लोहार की दुकान की बनी है या ऊपर से? जब करोगे सवाल वो कहेगा नहीं, लोहार की दुकान की बनी हुई तलवार नहीं, ऊपर से नाजिल हुई तलवार है। जब कहना नाज़िल हुई तलवार है, उनको फिर सीना चौड़ा करके कहना, जो कहना इमाम को ना बोलो, इमाम के हाथ में तलवार, उनको कहे खुद कहना नाज़िल हुई तलवार है, फिर सीना चौड़ा करके कहना इमाम के हाथ में आम तलवार है, जुल्फ़कार है, और जुल्फ़कार का शेवा है, जब भी चलती है शजरे देख के काटे। थोड़ी सी मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, होनी चाहिए ना, वक्त की जरूरत है। जज्बा इसमी, जज्बा गुज़री, जज्बा कम्बरी पैदा होना चाहिए। और यकीन जानिए, जिसमें जज्बा गुज़री, मेसमी, कम्बरी, सलमानी पैदा हो जाता है, उसको देख के लोग कहते हैं अगर आले मोहम्मद के चाहने वाले ऐसे हैं तो फिर वो कैसे हैं? दुनिया पूछती है ये अच्छा ये फिर वो कैसे? जिनके दिल में वो रहते हैं वो कैसे? होना चाहिए ना हमारे अंदर। सबसे पहले इस मिजाज को बदलने के लिए बड़ा जरूरी है आपस में इत्तेहाद की कैफियत पैदा करना। कोई कम अकीदे का है, कोई बड़ा अकीदे का अपने आप को समझते हैं, उसको तुम्हारा अकीदा तुम्हारे लिए अपने दिल में रखो। हमारे भाइयों, हमारे मेहमान, अकीदे का पता उस वक्त चलेगा जब सरकार ऐलान करेंगे, पता उस वक्त चलेगा कौन कहते हैं मैं आया, कौन कहते हैं मैं काम कर रहा हूं। बड़ा एक आशिक मिला हुसैन को रास्ते में, सरकार ने फरमाया हम अपने के दीन के लिए जा रहे हैं, हाँ हमारे साथ चल। कब हाथ रख के कहते हैं आका आप हक हैं, आपके नाम का दीन भी हक है, लेकिन इस वक्त फरमाए ये मेरे पास एक अच्छी तलवार है, ये ले जाएं, ये घोड़ा है ये ले जाएं। सरकार फरमाते घोड़े और तलवारों की मेरे पास कमी नहीं है, मैं तो तुझे सरफराज करना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया। जो कहे ना तलवार, उनको वो जुल्फ़कार का शेवा है, शजरे देख के काट दिया। ये तो जुमला सुना, अगला जुमला सुनना बहुत जरूरी है, इससे भी ज्यादा जरूरी है। भला वो क्या? एक जंग के मौका पर मालिक अश्तर ने अपने मौला से कहा था या अली, मोहब्बत का अंदाज था, मुकाबला नहीं था, नौकर ने मालिक से कभी मुकाबला नहीं किया।
या अली, जितने आपकी तलवार ने मारे उतने मेरी तलवार ने मारे। मौला फरमाते तेरी तलवार बगैर देखे काटती गई, मेरी तलवार शजरे देखे काटती गई। यकीन जानिए अगर ये जुमला तीसरा मैंने अगर आपके दिलों में ना घर कर सका तो मुझे जाते हुए बड़ी तकलीफ होगी। मैं तो अपना भी टाइम ज़ाया कर रहा है, इमाम का भी टाइम ज़ाया कर रहा है। बहुत अहम जुमला है, पहले भाई से लेकर आखिरी भाई तक जहाँ जहाँ तशरीफ फरमा हो। इमाम फरमाते हैं मेरी तलवार ने देख के काटा, देख के काटा। अर्ज करते कदमों पे हाथ रख लिया, आईली थे तो सारे दुश्मन। इमाम इसका मतलब कुछ दुश्मनों को छोड़ दिया। मुस्कुरा के फरमाते हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता। मेरी तलवार ने उस दुश्मन को छोड़ दिया जिसकी पुश्त से माफी का नौकर निकल गया। और इंशाअल्लाह आज आपको मौलाना रजत बताएंगे। आज तफसीली रजत होगी। मौलाना मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, मेरे पास वक्त नहीं है, इनको रजत जरूर बताएं, मोमिनों को पता चले मुस्तकबिल में क्या होगा। ये माजी को तो देख रहे हैं, ये हो चुका, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका, अब होगा क्या? आने वाले दौर में होगा क्या? जब मोमिनों को ये पता चल गया ना, आने वाले दौर में तफसीली मौलाना बताएंगे। मैंने आज उनकी खिदमत में गुजारिश की आपके लिए जरूर इसमें तफसीली गुफ्तगू करेंगे। जब मोमिनों को ये पता चल गया ना, रजत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आएंगे, ये आएगी बादशाह भी आएंगे, हसनैन भी आएंगे, सैयद सज्जाद भी आएंगे, पूरे घर का हर फर्द, हर शहजादा आएगा। होगा क्या? अली अकबर सीने पहनेगा, कासिम दूल्हा बनेगा, इतना खूबसूरत दौर होगा। जनाब ईसा भी आएंगे। जब मोमिनों को ये पता चल गया, काबे में एक सफ बांधी जाएगी जिसमें ईसा पीछे मुक्तदी बन के अल्लाह की रूह खड़ा होगा। हर मोमिन का दिल करेगा अगर ऐसा होगा तो मैं भी चाहता हूँ, मुझे भी होना चाहिए। अहले सुन्नत वाले मदीना जनाब अल्लामा हक्की साहब मुफस्सिर कमाल कर गया। वो कहते हैं इस दौर के मुसलमानों, अगर तुम्हारा दिल करता है तो 1400 साल पहले मोहम्मद के दौर में होते, मोहम्मद के पीछे नमाज पढ़ते, और तुम्हें जो सवाब और सिला मिलता, अपनी हसरत को मरने न देना। एक मोहम्मद काबे पे आने वाला है। यकीन जी बिस्मिल्लाह। एक आने वाला है, आगे वो लिखते हैं वही सवाब, वही अजर, वही सिला जो 1400 साल पहले सहाबा को मिला था, उसके पीछे नमाज पढ़ के भी वैसा ही मिलेगा। आगे लिखते हैं क्यों? वो बिल्कुल मोहम्मद जैसा है। कुछ गुजारिश मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। आइए करबला चलते हैं। मैंने गुजारिश की थी शिया और मुहिब बात बोली तो नहीं। मुहिब जो उनको चाहता हूँ, शिया वो जिन्हें वो चाहते। सलमान शिया था। सरकार ने फरमाया सलमान एक दौर आएगा जिसको दौर रजत कहते हैं। ये होगा, ये होगा, ये होगा, बकरी शेर इकट्ठे पानी पिएंगे, सारा सरकार ने दौर का इजाफा मौलाना बताएंगे आपको। सलमान ने सवाल किया आका इस दौर में साहिब कौन होगा? कोई ना कोई साहिब तो होना चाहिए ना। बैठा हुआ मोहम्मद, किताबों की जमानत मैं देता हूँ, बैठा हुआ मोहम्मद खड़े होकर फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साहिब रजत का नाम है महदी। देखिए नमाज़ जमा पढ़ते हैं, 11 इमामों के नाम आते हैं, हम खड़े नहीं होते। जो भी सरदार का नाम आते हैं हम खड़े हो जाते हैं। पूरी दुनिया को मुझे से अल्लाह के इस्तार पे देखा करो।
दौर से टॉप पे लिखा होता है ज़ेर सरपरस्ती कामयाब है। वाह वाह वाह। अगर ये बातें सारी इस तरह हैं तो फिर हमारी गर्दनों पे कलाद है नुसरत भी इमाम वक्त का। भूल गए हो, थक गए हो, परेशान हो गए हो, बातें मैंने कहा नहीं जरूर है मगर जरूरी जरूर है, इंतहाई जरूरी है। हमारा किरदार इस वक्त इतना कमजोर हो चुका है, हम गाजी की अलम की जियारत भी करते हैं, उन्हीं आंखों से विलाजत भी देखते हैं, और इस वजह से हम लोगों को कहते हैं जनाब मेरा दुआ तो करना, वरना मेरा ईमान है। उलमा के साथ बैठा हूँ, फुकहा के साथ बैठा हूँ, वो फरमाते हैं अगर बंदा गाजी के अलम की जियारत करता और गाजी के अलम की जियारत की फजाइल बंदे को पता हो, और अगर वो दुनिया के किसी ना माना को ना देखे, फिर ऐसा हो ही नहीं सकता इमाम उसको ना मिले। सजा के लाया है बेटे को पहले और कुर्बा, बात बोली तो नहीं, सजा के लाया है बेटे को पहले और कुर्बानी, इमाम वक्त को इमदाद देने आया है, लेने नहीं आया। और फरमाइएगा बाबा जी बैठ जाए जहाँ जगह मिले, जरूरत पड़े शहंशाह के मुक़द्दस का। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो कीजिए। हाँ, अच्छा मैं ये बार-बार आपकी खिदमत में क्यों अर्ज़ कर रहा हूँ करबला के हवाले से। ये मौलाना तशरीफ लाएंगे, ये पहले मौलाना पढ़ रहे थे, वो भी खूबसूरत गुफ्तगू, मुझे सिंधी पूरी तो नहीं समझ आती लेकिन कुछ ना कुछ जरूर मैं सुन रहा था। वही करबला का दर्स, वही करबला का दर्स। क्यों नारा हमारा ये है, हमारी दर्स का करबला। दर्स का से क्या दिया जाता है? दर्स का से दर्स लिया जाता है। ये करबला हमें दर्स देने के लिए बार बार आती है, कुछ ले लो, कुछ ले लो, कुछ ले लो। अरे भाई नहीं क्यों? इसलिए कि हक का सीधा रास्ता, हक का सीधा रास्ता, वाजिबुल इकराम कहीं लिखा है हक की सीधी मंजिल, रास्ता लिखा है ना, नारा हमारा रास्ता ही है ना, हक का सीधा रास्ता। अब इस बात को समझाने के लिए 1 मिनट से मैं आपका लूंगा। मैं जी चला कहीं से, मुझे पूछने लगे सैयद कहाँ जा रहे हैं? मैंने आपका शहर का नाम लिया। जी क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा मदनी सदा पढ़ने जा रहा हूँ, मोमिनीन की ज़ियारत करूँगा, जिक्र करके वापस आ जाऊँगा। मैंने आपका शहर का नाम लिया, मैं वहाँ से चल पड़ा। मैं आपके शहर इस जगह ना पहुँचा जहाँ आप तशरीफ फरमा। मैंने आपके शहर के चौकों के रास्ते देखे, गलियों के रास्ते देखे, बाजारों के रास्ते देखे, सारे रास्ते फिर के वापस चला गया। कहने लगे सैयद कैसा रहा? मैंने कहा जी मैं उस शहर के रास्ते दिखाया, उस शहर की गलियों के रास्ते दिखाया, चौकों के रास्ते दिखाया। कहेंगे जरूर सैयद तेरा जाना ना जाना एक है। क्यों भाई? मंजिल तक तो पहुंचा ही नहीं। नहीं आज एक छोटी सी दुनिया की फर्स्ट मिसाल के जरिए मैंने आपकी खिदमत में कुछ गुजारिश करने की कोशिश की है। रास्तों में फिरता रहा, मंजिल तक नहीं पहुंचा। क्या नारा लगाते? हक का सीधा रास्ता, हक का सीधा रास्ता। फिर ढूंढो फिर मंजिल कौन है? तुम्हारा मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, सलाम है, मेहरबानी। जिन्होंने हाथ उठा मैं मशकूर, जिन्होंने नहीं भी उठाया उनका भी मशकूर। सोचिएगा जरूर मंजिल कौन है, डेस्टिनेशन क्या है। अगर मंजिल तलाश करोगे तो तुम्हें नजर आएगा सलमान की मंजिल का नाम या आईली, मैसम की मंजिल का नाम या आईली, गुजर की मंजिल का नाम या आईली, मिगदाद की मंजिल का नाम या आईली, 72 की मंजिल का नाम या हुसैन। अरे यही लोग के 72 से सवाल ना करने। 72 अली को छोड़ दिया, अल्लाह को भी छोड़ दिया, विलायत अली भी छोड़ दी, मोहम्मद भी छोड़ दिया। कहने लगे नहीं हमने तो किसी को नहीं छोड़ा। मैंने कहा तुम जो कहते हो हमारी मंजिल का नाम हुसैन, बस या हुसैन, बस या हुसैन, बस या हुसैन, अल्लाह छोड़ नहीं दिया? कहा नहीं कमले थोड़ा सा सोचो, अल्लाह हुसैन में छुपा है। नबूवत का ये सरचश्मा है, खूबसूरत इजहार है। और अगर हमने इसका साथ न दिया विलायत कायम ही ना हुई। अगर सलमान की मंजिल का नाम या अली है, 72 की मंजिल का नाम हुसैन है, तो तेरी मेरी मंजिल का नाम महदी है। इतने वक्त में जल्दी जल्दी मैं इतनी ही गुजारिश कर सकता हूँ। सजा के लाया है बेटे को पहले हो कुर्बानी। वाजिबुल इकराम बड़ा अनोखा शेर शायर लिखा, कमाल लिखा। सोचिए
कीजिएगा, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, इस पर गौर कीजिएगा। करबला खुदा जानता है हाथ फैलाने का नाम नहीं, जो सर को हाथ में लेके चले वो राही दे दे। मेरा अल्लाह हुसैनियत को भिखारी नहीं सिपाही दे दे। माशाअल्लाह। सजा के लाया है बेटे को पहले और कुर्बानी, क्यों? इमाम वक्त को इमदाद देने आया है। कहाँ है? चूम ले कदमों को है राहिब, ये तो खुद हुसैन को औलाद देने आया है। बस इतनी गुजारिश, इतनी अर्जी थी। उम्मीद है कुछ न कुछ आपकी खिदमत में गुजारिश कर पाया हूँ। अपनी जिंदगियां बदलो, तब्दीली आनी चाहिए मिजाज में, किरदार में, गुफ्तार में हुसैनियत शामिल। 10 दिन की हुसैनियत शामिल। आज के बाद अहद करो, ये आंखें इमाम की अमानत है, नहीं जाएंगी किसी गलत निगाह पे। इमाम की अमानत है, नहीं देखे हम कोई गंदी चीज, कोई गलत चीज। मोमिन वो नहीं होता जो गलतियां करके माफिया मांगता फिरे, मिंबर पे सैयद ऐलान कर रहे। मोमिन वो होता है जो अल्लाह से आले मोहम्मद लेने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता है। मोमिन मिजाज बनो। ये मजालिस, ये मज़ादारियाँ, ये तुम्हें इमाम वक्त तक पहुँचाने के लिए बड़ा आसान सा रास्ता है इमाम तक पहुँचने का। मेरे ख्याल में जितना हमारे पास आसान रास्ता है, शायद गैरों के पास भी इतना आसान रास्ता अल्लाह तक पहुँचने का नहीं, क्योंकि जो इमाम तक पहुँच गया वो अल्लाह तक पहुँच गया। मासूम से पूछा गया खुदा की मारिफत क्या है? यही फरमाते हैं जिसने अपने ज़माने के इमाम की मारिफत हासिल कर ली, वो के ज़माने का इमाम अल्लाह का नुमाइंदा होता है, उसका मज़हब होता है। आपके लिए हम बानियों को देखे जाएंगे, एक तोहफा लेके आए हैं लाहौर से, हदीसे के साथ दुआई तो मैं माशाल्लाह आप सब पढ़ते हैं बरकत के लिए। मगर पूरी मफाकियत जनाब में वाहिद दुआ है जिसे दुआए अहद कहते हैं। चंद देख रहे नाम सुना, जिस दुआ के बारे में आपके छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सरकार ने वादा फरमाया है, जो नमाज सुबह के बाद दुआ अहद की तिलावत करेगा या करेगी, मैं सच्ची माँ का सच्चा बेटा वादा करता हूँ, वो मर भी गया उसकी कब्र पे मेरा महरिया कहेगा उठ मेरा। ये इनाम मासूम ने इरशाद फरमा दिए, माला फरमाते जो मुंतज़िर हुआ अगर जिंदा हुआ चल फिर रहा, घबराने की जरूरत नहीं। जिस दुनिया के कोने में होगा पहला कदम वहीं, दूसरा कदम काबा में होगा। रात को भी सो गया तो पहुंच जाएगा। उसके लिए हुक्म है कि सुबह सुबह उठकर तकिए के नीचे हाथ मार के देखे, रुका लिखा हुआ मिलेगा जिसका इंतजार कर रहे थे काबे। और इंतजार करते करते शराफत, पाकीज़गी, हया, शुक्र और सब्र में दुनिया से चला जाएगा। फरमाया घबराने की जरूरत नहीं, सारी दुनिया हाजिर मैयत कह के जनाजा पड़ेगी, मगर इमाम आके कहेंगे उठ मेरा नासिर मैं आ गया, उठ मेरी कनीज़ा मैं आ गया। सिर्फ मर्द नहीं, पर्दादारों ने भी उठना है, ख़वातीन ने भी उठना है, मगर सिफत ये होनी चाहिए जो मैंने अभी आपको ये भी कम से कम निचोड़ में जोड़ के वो दुआएं है कैलेंडर की शक्ल में है, वो लाहौर से किसी ने छपवा रखा है। सैयद मेरी तरफ से नुसरत इमाम ज़माना है, जहाँ मजलिस पढ़े वहाँ ज़रूर बांटिएगा। इसका कोई हदिया नहीं, सिर्फ इतना हदिया है, कोशिश करें रोज पढ़ो। इतना हदिया है, अपनी ज़बान अरबी दान नहीं, तर्जमे के साथ पढ़ोगे पता चलेगा इमाम हमसे कहलवाना क्या चाहते हैं। बस इतनी गुजारिशात थी, इतनी हदियाँ थी। मैंने कहा ना अज़ादारी बेहतरीन जरिया इमाम तक पहुँचने का। ये जो तुम रोते हो ना, तुम्हारी आंखें कितनी कीमती हो जाती है, शायद इसका अंदाजा ही तुम्हें नहीं। गम हुसैन में रोने वाली आंख कितनी कीमती हो जाती है, अंदाजा ही नहीं। हुर को एक दफा माथे पे रुमाल सैयदा बांधा गया था,
मोमिन जब जब रोता है सैयदा का रुमाल बस होता है। कितना कीमती होता है। बहुत बड़ा जब जब मोमिन रोता है, आप मजलिस सुनते हो, सुन के चले जाते हो। हर मजलिस में माँ बेटी जरूर आती है। जब तुम चले जाते हो अल्लाह जानता है, लिखा और हमारे मुकादल किताबों में, जब तुम चले जाते हो घरों को आराम से जाके सो जाते हो, बारगाह खाली कर देते हो, माँ बेटी हर मकाम पे आके कहती है यहाँ फलाना आज़ादार बैठा था, यहाँ फलाना आज़ादार बैठा था, यहाँ फलानी कलीज़ा बैठी थी। शुक्रगुजार हैं हम इनके, इन्होंने तो हुसैन के अकबर को उतरते भी नहीं देखे। इन्होंने तो कासिम दूल्हे को तकसीम होते ही नहीं देखा। मेरा दिल है सरकार कासिम का मैं दो जुमले कहना चाहूंगा। अरब का रिवाज, पठान खानदान में आज भी पुराने कबाइल में रिवाज मौजूद है, जहां जंगे रुकने का नाम ना लेती हो, एक कबीला वहां दूल्हा बना के किसी को भेज देते हैं। दूल्हे को देखकर जितने सफाक होते हैं जंग रोक देते हैं। किसी ने सलाम लेके कहा, आज दुनिया में कोई किसी पर छोटा सा एहसान करे जिंदगी भर नहीं भूलता, लानत है वो उम्मत जिसने मोहम्मद के किसी भी एहसान को याद नहीं रखा, मोहम्मद का दूल्हा भी मार डाला। सरकार शहजादा इजाजत दिया, तवील मजमून नहीं पढ़ना, सिर्फ एक आंखें बरस पड़े, बरसने वाली आंखें ये सदा पुकारे, अल्लाह हमारी आंखों से निकलने वाले आंसू हमारी मां के ज़हूर में ताजील का बरस, क्योंकि तुम्हारे जमाने के इमाम का फरमान आज भी कुतुब में मौजूद है। शियो, जब मेरे दादा मजलूम का गिरिया बुलंद हो, कुछ न मांगो, मेरे ज़हूर की दुआ मांगो। आज भी सरकार ये मजलूम ही नहीं तो यार और क्या कि सरकार को कहना पड़ता, पता था इजाजत ले लेंगे, इजाजत नहीं दी। माँ के पास तशरीफ, अम्मा मैं लेने गया था, इजाजत नहीं थी। फरमाती हम तुम्हारे साथ शहजादी जाके कहती है, आज मैं भाभी बन के नहीं आई, अपनी जिंदगी में पहली बार सवारी बन के आई। मैं रो के कहती हैं, भाभी भाभी भला बेटे की मौत की इजाजत भी कोई मांगता है? सरकार मैं शुक्र होना चाहती हूँ आपकी अम्मा के साथ, मैंने भी अपने हिस्से की कुर्बानी पेश की। मुख्तसर मेरी इजाजत, खेमे के दरवाजे पे खड़ी है जनाब फिजा, एक एक मंजर जनाब कासिम की जंग का बताती है। अब कासिम यूं लड़ रहे हैं, अब कासिम यूं लड़ रहे हैं, अब कासिम यूं लड़ रहे हैं। एक वक्त ऐसा है जनाब फिजा आवाज दे के कहती है, बीबी बीबी कासिम जीन पे नजर नहीं आ रहा। अल्लाह मां सरकार के पहुंचते पहुंचते शहजादा तकसीम हो चुका है। सारा मजमून मैंने नहीं पढ़ना, एक जुमला पढ़ना जिसके लिए मैंने इतनी सी बात की। वापस आए, उठाया ना गठरी ले आए, मक्तल में आके रखी, खेमे में ऐसे तशरीफ। कासिम की माँ आगे बढ़ी, आवाज देके कहती है, आका मेरे कासिम ने वफा नहीं की। मेरे कासिम ने वफा नहीं की। रो के फरमाते हैं, भाभी अम्मा जितनी आपके कासिम ने वफा की, अभी तक इतनी वफा किसी ने नहीं की। कहाँ है लाइन? रो के फरमाते हैं, खेमों में लाने के काबिल नहीं थे। जब कहा ना खेमों में काबिल नहीं था, उस वक्त शहजादी कासिम की मां रो के कहती है, आका आप जिस हालत में है कासिम को ले आए, मैं कासिम के एक एक उज़्व का शुक्रिया अदा करूंगी, सीने से लगाऊंगी, आंखों से लगाऊंगी। कासिम बेटा, तूने मुझे मोहम्मद की बेटी के सामना करने के काबिल बना दिया। आंखों से दुआ मांगो, अल्लाह करीम मजलूमों का वारिस जल्दी आए, आके उम्मत से पूछे मेरे घर वालों का कसूर क्या था। अल्लाहुम्मा सल्ली